हेलो एट क्लास, वेलकम टू हर घर बनी पाठशाला। स्टूडेंट्स, आपको आज इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करने के लिए मिली है। इसमें आपको जो चैप्टर वीडियो में दिया गया था वो था द ट्रेजर विद इन फ्रॉम अवर एनसीईआरटी इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड। तो इसकी वर्कशीट आपने सॉल्व करनी थी, तो आपने इसको खुद भी ट्राई करना है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाती है तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो इसको देख के आपने वर्कशीट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करना है। तो वर्कशीट इस तरह से है। वर्कशीट में यहाँ आपको एक नोट दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर आंसर द फॉलोइंग MCQs गिवन बिलो। तो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करके आपने ये जो MCQs के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को किस बारे में नाइटमेयर्स आते थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन थी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज अफ्रेड ऑफ साइंस। उनको साइंस से डर लगता था, सो ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट साइंस एग्जामिनेशन। इसलिए उनको साइंस एग्जामिनेशन के बारे में बुरे सपने आते थे। वेयर डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं जानते थे। सेकंड ऑप्शन थी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को इंग्लिश से डर लगता था, सो ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट इंग्लिश एग्जामिनेशन। इसलिए उनको इंग्लिश एग्जामिनेशन के बारे में नाइटमेयर्स आते थे। वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं आता था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को मैथमेटिक्स से डर लगता था, सो ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथ एग्जामिनेशन वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग। तो इसलिए उनको उसके बारे में मैथ्स एग्जामिनेशन के बारे में नाइटमेयर्स आते थे, जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं आता था। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शन थी इसमें थर्ड ऑप्शन ये राइट ऑप्शन है। उनको मैथ्स एग्जामिनेशन के बारे में नाइटमेयर्स आते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। एक दिन उनने कौन सी डिस्ट्रैक्शन, कौन सा भड़काव उनने क्लास में पैदा किया था। वन डे व्हेन ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन जब उनने पढ़ना नहीं था। ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, उनने भड़काव पैदा किया। एंड दे ऑल प्लेड स्नेक एंड लैडर्स फॉर द एंटायर डे, और उनने स्नेक एंड लैडर जो गेम होती है उसको सारा दिन भर खेला। सेकेंड ऑप्शन, वन डे व्हेन ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन जब वो स्टडी नहीं करना चाहते थे। ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन एंड दे वेंट टू द फन वर्ल्ड, उनने डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दी और वो फन वर्ल्ड को गए। फन वर्ल्ड जहाँ पर इस तरह के जो हैं प्लेस होते हैं। थर्ड ऑप्शन, वन डे व्हेन ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन जब उनने स्टडी नहीं करना था। ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन एंड दे ऑल प्लेड चोर पुलिस फॉर वन होल आवर, और उन्हें चोर पुलिस की गेम खेली। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उनने चोर पुलिस, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने अपने क्लासमेट्स के साथ चोर पुलिस गेम खेली थी और इस तरह से उन्हें डिस्ट्रैक्शन पैदा की थी। तो ये राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 32 से है ये। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट शी। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे मगर वो क्यों नहीं गए। हाफिज मदर एडवाइज हिम अगेंस्ट ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स एंड आस्क हिम टू डू होटल मैनेजमेंट इंस्टेड। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की मदर पुलिस फोर्स में जाने के विरुद्ध थी और उनने उनको होटल मैनेजमेंट इसके बदले में करने के लिए कहा। सेकेंड ऑप्शन, हाफिज डिड नॉट ज्वाइन पुलिस फोर्स बिकॉज ही हैड बिकम अ थीफ। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इसलिए पुलिस नहीं बना क्योंकि वो चोर बन गए थे। हाफिज मदर एडवाइज हिम अगेंस्ट ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स, हाफिज की माँ ने उनको पुलिस फोर्स में ना जाने की सलाह दी। एंड आस्क्ड हिम टू डू ग्रेजुएशन इंस्टेड, और उनको ग्रेजुएशन इसके बदले में करने की सलाह दी। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उनकी मदर ने उनको ग्रेजुएशन पहले करने के लिए कहा था और पुलिस फोर्स में ना जाने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हाफिज वर्ड एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, वाई। आर्किटेक्ट के ऑफिस में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को सब कुछ छोड़ देने की सलाह दी गई और आर्किटेक्चर में जाने की सलाह दी गई। क्यों ऐसा हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है
Hafiz was in the architect's office when he saw somebody make a technical drawing of window. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जब आर्किटेक्ट के ऑफिस में गए थे तब उनने देखा कि कोई वहाँ पर विंडो की ड्राइंग बना रहा था एंड पॉइंटेड आउट अ बिग मिस्टेक इन द ड्राइंग, और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उस ड्राइंग में एक बड़ी गलती निकाली. हाफिज़ वॉज देन आस्क्ड टू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ हाउस. तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को एक घर का ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया, विच ही डेड सरप्राइजिंगली वेल, जिसको उनने आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से कर दिया. द आर्किटेक्ट वॉज स्टन्ड टू सी हाफिज़ नेचुरल टैलेंट. आर्किटेक्ट जो है इसे भौचक्के रह गए उसके हाफिज़ के प्राकृतिक प्रतिभा को देखकर, एंड एडवाइज हिम टू जॉइन आर्किटेक्चर, और उनने उनको आर्किटेक्चर में जाने की सलाह दी. हाफिज़ वॉज इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस. हाफिज़ आर्किटेक्ट के ऑफिस में थे. वैन ही सॉ समबडी मेक अ टेक्निकल ड्राइंग ऑफ अ कार, जब उनने कार का ड्राइंग बनाते हुए वहाँ पर देखा, एंड पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक इन द ड्राइंग, और उस ड्राइंग में उनने मिस्टेक फाइंड आउट की. हाफिज़ वॉज देन आस्क्ड टू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ कार. तब उनको कार का ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया, विच ही डिड सरप्राइजिंगली वेल, जिसको उनने आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से कर दिया. द आर्किटेक्ट वॉज टर्न टू सी हाफिज़ नेचुरल टैलेंट, और आर्किटेक्ट हाफिज़ के स्वाभाविक प्रतिभा को देखकर दंग रह गया, एंड एडवाइज हिम टू जॉइन आर्किटेक्चर, और उन्हें आर्किटेक्चर में जाने की सलाह दी. हाफिज़ वॉज इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस व्हेन ही सॉ समबडी मेक अ टेक्निकल ड्राइंग ऑफ अ चिमनी. वो उनके ऑफिस में थे और उन्होंने चिमनी का ड्राइंग बनाते हुए देखा, एंड पॉइंटेड आउट अ बिग मिस्टेक इन द ड्राइंग, और हाफिज़ ने उस ड्राइंग में बड़ी गलती की ओर इशारा किया. हाफिज़ वॉज देन आस्क्ड टू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ चिमनी. तब उनको चिमनी का ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया, विच ही डिड सरप्राइजिंगली वेल, जिसको उनने अच्छी तरह से कर दिया. द आर्किटेक्ट वॉज टर्न टू सी हाफिज़ नेचुरल टैलेंट एंड एडवाइज हिम टू जॉइन आर्किटेक्चर, और उनको हाफिज़ को उनने आर्किटेक्चर में जाने की सलाह दी. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन है. तो उनने विंडो की टेक्निकल ड्राइंग बनाते हुए वहाँ ऑफिस में देखा था, और उसमें उनने फाइंड आउट की थी एक मिस्टेक, और उसके बाद उनको हाउस का ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया था. तो उससे आर्किटेक्ट ने जब उनकी ड्राइंग देखी, उनके टैलेंट को देखा, तब उन्हें एडवाइस किया था कि उनको आर्किटेक्चर में जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What was मिसिज गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. मिसिज गुप्ता की हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या एडवाइस थी? तो उसमें फर्स्ट यहाँ ऑप्शन दी गई है, मिसिज गुप्ता वॉज इम्प्रेस्ड विद हाफिज़ ड्राइंग स्किल्स. मिसिज गुप्ता हाफिज़ की ड्राइंग की स्किल कौशल को देखकर बड़े प्रभावित हुए, एंड एडवाइज हिम टू बिकम एन आर्टिस्ट, और उनको आर्टिस्ट बनने के लिए सलाह दी. मिसिज गुप्ता वॉज इम्प्रेस विद हाफिज़ राइटिंग स्किल्स. उनकी राइटिंग स्किल से मिसिज गुप्ता इम्प्रेस हुई थी, और उसको एडवाइज हिम टू बिकम अ राइटर, और उनको राइटर बनने के लिए सलाह दी. मिसिज गुप्ता वॉज इम्प्रेस विद हाफिज़ ड्राइंग स्किल्स. तो उनकी ड्राइंग स्किल से, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की ड्राइंग स्किल से मिसिज गुप्ता इम्प्रेस हुई थी, एंड एडवाइज हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट, और उनको आर्किटेक्ट बनने के लिए मिसिज गुप्ता ने सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था. उसमें बच्चों कौन सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, आपको पता लग ही गया होगा. तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है. तो उनकी ड्राइंग स्किल को देखकर उनने कहा था, मिसिज गुप्ता ने कहा था कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट बनना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट मेड मिसिज गुप्ता एडवाइज हाफिज़. किस बात से जो है मिसिज गुप्ता ने हाफिज़ को ये एडवाइस किया. मिसिज गुप्ता वॉज इम्प्रेस बाय हाफिज़ पोइट्री एट स्कूल. उनकी पोइट्री से वो इम्प्रेस हुई थी मिसिज गुप्ता. एडवाइज हिम टू बिकम ए पोइट इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में उनको पोइट के लिए उन्हें एडवाइस किया था. शी वॉज इम्प्रेस बाय हाफिज़ ग्रेड्स एट स्कूल. उनके ग्रेड से, हाफिज़ के ग्रेड से मिसिज गुप्ता जो उनकी टीचर थी उससे इम्प्रेस हुई थी, एंड थॉट दैट हाफिज़ वॉज गुड एट नथिंग एक्सेप्ट स्टडीज़. तो वो और किसी बात में अच्छे नहीं थे. सो शी एडवाइज हिम टू बिकम अ टीचर. इसलिए उनको टीचर बनने की उनने एडवाइस दी थी. शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई स्केचेज हाफिज़ मेड एट स्कूल. तो मिसिज गुप्ता हाफिज़ के जो स्कूल में उनने स्केचेज बनाए थे उससे इम्प्रेस हुई थी, एंड थॉट दैट हाफिज़ वॉज गुड एट नथिंग एक्सेप्ट स्केचिंग. और उन्हें देखा था कि हाफिज़ और किसी बात में अच्छे नहीं हैं, सिर्फ
स्केचिंग को छोड़ के, सो शी एडवाइज हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट, इसलिए उनने आर्किटेक्ट बनने की उनको सलाह दी थी। तो उसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट ऑप्शन है। उनके स्केची से मिसिस गुप्ता इम्प्रेस हुई थी और उनने उनको सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि उनको जब वो फ्यूचर में बड़े हो जाएंगे, ग्रो अप करेंगे, तो उनको आर्किटेक्ट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड शी हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु लॉस्ट अ बटन, किस तरह से हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने क्लासमेट्स की हेल्प करते थे जब वो बटन को खो देते थे। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था। एंड अ स्टूडेंट विद अ बटन मिसिंग कुड नॉट गेट पास डिनर, और कोई भी डिनर के बाद बिना बटन के नहीं हो सकता था। सो व्हेन दे लॉस्ट अ बटन, इसलिए जब उनका बटन स्टूडेंट्स का खो जाता था, स्टूडेंट्स वुड कम टू हाफिज एंड ही वुड गेट देम अ न्यू बटन फ्रॉम द मार्केट, और हाफिज के पास हो जाते थे और हाफिज उनको मार्केट से बटन ला देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड ऑप्शन। तो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड अ स्टूडेंट विद अ बटन मिसिंग कुड नॉट गेट पास डिनर, तो डिनर के बाद जो है बटन के बिना स्टूडेंट्स नहीं हो सकते थे। सो व्हेन दे लॉस्ट अ बटन, इसलिए जब उनका बटन गुम हो जाता था, स्टूडेंट्स वुड कम टू हाफिज, वो हाफिज के पास आते, एंड ही वुड गो एंड आस्क हिज टीचर टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, और हाफिज जो है टीचर के पास जाते और उनको माफ़ करने के लिए कहते। तो स्कूल थर्ड ऑप्शन, डिसिप्लिन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था डिसिप्लिन स्कूल में। अ स्टूडेंट विद अ बटन मिसिंग कुड नॉट गेट पास डिनर, सो व्हेन दे लॉस्ट अ बटन, यहाँ पर ये लाइन जो है सेम है, जब उनका बटन गुम हो जाता, स्टूडेंट्स वुड कम टू हाफिज एंड ही वुड कट अ बटन फ्रॉम देम फ्रॉम चौक, तो वो चौक से बटन काट कर देता था यूजिंग अ ब्लेड का यूज़ करके। तो उसमें कौन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, आपको पता लग ही गया होगा। तो उसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि स्कूल में डिसिप्लिन था और डिनर के बाद जो है बटन में होना चाहिए था स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स जब बटन उनका गुम हो जाता तो हाफिज के पास आते और हाफिज जो है ब्लेड से चौक का एक बटन काट कर देता था, इस तरह से वो उनकी हेल्प करता था। क्वेश्चन नंबर 8, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एट स्कूल एज अ स्कूल बॉय, तो स्कूल बॉय के रूप में हाफिज ने कौन सा रूल ब्रेक किया था। हाफिज रैन अवे फ्रॉम स्कूल, हाफिज स्कूल से भाग जाते थे। एंड वंस इवन ब्रोक अ कंप्यूटर इन हिज स्कूल, और एक बार तो उनने स्कूल में कंप्यूटर को भी तोड़ दिया था। एज अ स्कूल बॉय के रूप में हाफिज डिसरिस्पेक्टेड हिज टीचर, वो अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता था। एंड स्टोल अदर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग्स, और वो दूसरे बच्चों की चीज़ों को चुरा लेता था। तो इस तरह से वो रूल को ब्रेक करता था। एज अ स्कूल बॉय हाफिज वॉज मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स अदर देन एकेडमिक्स, तो हाफिज जो है एकेडमिक्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड होता था। ही वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन गेम्स, उनको गेम में मज़ा आता था। रनिंग अराउंड, इधर उधर भागने में। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाने में उनको मज़ा आता था। ही यूज टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, वो एग्जामिनेशन पेपर को चुरा लेते थे, हासिल कर लेते थे बिफोर द एग्ज़ाम, परीक्षा से पहले। एंड ही कॉपीड ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम के टाइम वो नकल मारा करते थे। तो आपको पता होगा कौन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। उनको गेम्स में मज़ा आता था, मजाक करने में, भागने में मज़ा आता था, और वो एग्जामिनेशन पेपर वो चुरा लेते थे और उनको कॉपी करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ हाफिज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हाफिज की मैथमेटिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा उन्हें मैथमेटिक्स की दी है। अकॉर्डिंग टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, मैथमेटिक्स इज मैरली ड्राइंग डिफरेंट फिगर्स, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार गणित क्या है, सिर्फ अलग अलग आकृतियों को ड्रॉ करना जो है मैथमेटिक्स होता है। हाफिज डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर बाय पुटिंग वेरियस पीसीज टुगेदर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की जो मैथ्स के बारे में जो डेफिनेशन है वो है कि
उन समस्याओं के बारे में व्यवहारिक हल उनका ढूंढना जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, भवन निर्माण वास्तुकला से संबंधित हो, और उनको किस तरह से उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। पुटिंग वेरियस पीसीज टुगेदर, अलग अलग पीसीज को अलग अलग जो पीसीज होते हैं भिन्न भिन्न पीसीज को इकट्ठा करके। अकॉर्डिंग टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार पुटिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन को, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को एंड सोशियोलॉजी और समाज विज्ञान को इकट्ठा करके टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। और उन सारे जो वास्तुकला के जो डिज़ाइन होते हैं उसका स्केच जो है इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनाना वो मैथमेटिक्स होता है। फॉर हाफिज मैथ हैज़ मोर टू डू विद डिस्टिंक्ट रेदर देन विद कैलकुलेशंस। हाफिज के अनुसार मैथ का संबंध जो है ज़्यादा इंस्टिंक्ट, वो जो है स्वाभाविक हमारी जो प्रवृत्ति होती है उससे ज़्यादा जो है मैथमेटिक्स का संबंध होता है, ना कि कैलकुलेशंस, ना कि गणना से उतना ज़्यादा संबंध होता है। Hafiz definition of mathematics is about finding a psychological solution through different psychological tests. हाफिज के अनुसार मैथ क्या होता है, वो जो है मनोवैज्ञानिक हल खोजना होता है विभिन्न साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो अलग अलग जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट होते हैं उसके द्वारा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मैथ्स होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। तो उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, इन सारा का घालमेल करके घालमेल करके कोई स्केच बनाना जो है मैथमेटिक्स होता है। तो ये राइट ऑप्शन है। इस तरह से हमने आज की जो वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर ली है। स्टूडेंट्स, I hope that you understand what I taught to you। जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आपने फेयर कॉपी पर राइट कर लेना है और इसको एक बार दोबारा आपने रिवाइज करना है। और इसके बाद जो भी जैसे टुमारो दोबारा इंग्लिश की वर्कशीट आएगी उसको भी मैं सॉल्व करके उसका वीडियो आपको अपलोड यूट्यूब पर कर दूंगा। तो इसलिए इस तरह के अलग अलग वीडियोज़ वर्कशीट के उनको देखने